Hello everyone and welcome back once again. I am Sonam Jain and I am your host. I am a parenting blogger and a coach, and today I am going to talk about one important feeling that as moms we always have. हम और आप हमेशा एक ही बात करते रहते हैं, हमेशा नहीं काफ़ी बार एक बात करते रहते हैं कि आई एम अ बैड पेरेंट, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। और ये फीलिंग हमें बहुत टाइम आती है एंड कभी कभी रियलाइज़ नहीं होता कि हम ऐसे बोल देते, ओ शिट ये मैंने ऐसे बोल दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, क्यों किया मैंने ऐसे। एंड वो एक फीलिंग होती है कि आई एम अ हॉरिबल मदर, मैंने अपने बच्चे को रुला दिया, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड दिस फीलिंग आती ही रहती है, आती ही रहती है, या तो हमसे आती है या बाहर वाले हमें बताते हैं। और ये फीलिंग का कोई अंतर नहीं होता, ये बस होती है और ये एक हकीकत है। तो टुडे मैं ये चीज़ को बताने वाली हूँ, ये बैड पेरेंट वाली फीलिंग के साथ हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें लगे कि नहीं हम बैड पेरेंट नहीं है, हम बस एक अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद दैट नोट लेट्स बिगिन। तो जब आप फील कर रहे हो कि यू आर अ बैड पेरेंट, तो दो चीज़ें करनी चाहिए। पहले तो एक ये अवेयरनेस है कि मुझे ये लग रहा है दैट टुडे आई बिहेव्ड इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, और टुडे आई एम फीलिंग आई हैव बीन अ वेरी बैड पेरेंट। तो ये एक अवेयरनेस होती है, वो आनी चाहिए। सो दैट नंबर वन कि यू नीड टू बी अवेयर व्हाट आर यू फीलिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सीखेंगे व्हाट आर वी फीलिंग, वी विल बी एबल टू टीच आवर चाइल्ड व्हाट आर वी फीलिंग, है कि नहीं। सो ये एक अवेयरनेस है जो हमें आनी चाहिए कि yes, I am feeling today I behaved horrible and I have been a bad parent and this is the feeling I have. Second step, which is very critical and very important skill, that we should be able to shift, हम वो feeling को shift कर सकते हैं to a better state। ये तभी होगा कि हमारे पास पहले अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का जो सेकंड स्टेप होगा कि वो शिफ्ट कैसे करें। तो आज मैं एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट रखा है विच हैज़ अ पी रिटन विच इज़ पेरेंट एंड सी रिटन फॉर अ चाइल्ड। एंड ये चार्ट बेसिकली है हमारे नर्वस सिस्टम का। सो पी स्टैंड्स फॉर अ पेरेंट नर्वस सिस्टम, सी फॉर अ चाइल्ड नर्वस सिस्टम। एंड जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है इज़ बेसिकली ऑलवेज इन अ डायनामिक स्टेट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमें अफेक्ट करता है, या जो अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ होता है तो वो हमें अफेक्ट करता है, अगर हमें कुछ होता है वो हमारे बच्चे को अफेक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ द डायनामिक स्टेट इज़ ऑल अबाउट। अब क्या होता है, हम ये कोई भी तीन डायनामिक स्टेट में हो सकते हैं, विच इज़ ग्रीन, रेड एंड येलो। एंड बहुत डिपेंड करता है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हम कौन से इस स्टेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हमारे बच्चे का भी होता है, उनका भी एक अपना स्टेट होता है, ग्रीन, रेड एंड येलो, एंड उन लोग का भी चेंजेस होते रहता है। एंड दिस इज़ वेयर द एंटायर थिंग चेंजेस। सो बेसिकली ग्रीन डायनामिक जो स्टेट है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का स्टेट है, इज़ अ वेरी फ्लो वाला स्टेट वेयर यू आर वेरी पॉजिटिव। आप सिचुएशंस की को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको आपको कोई पेरेंटिंग इशू आ जाता है, आप में वो एनर्जी होती है कि आप वो पेरेंटिंग इशू को रिजॉल्व करें और आप आगे बढ़े। सो यू आर इन अ वेरी कूल, काम, कंपोज स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग। एंड आपके पास वो एनर्जीज है कि आपको वो डील कैसे करना है। सो दैट इज़ द ग्रीन स्टेट। अब आती है रेड स्टेट। रेड स्टेट वो होता है कि जहाँ पे आप में शायद एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंड यू आर नॉट एट द बेस्ट ऑफ योर बिहेवियर। आप गुस्सा कर देते हो या चिल्लाते हो, डांट देते हो अपने बच्चों को, या आप उस जोन में चले जाते हो, कहते हैं ना, या फाइट या फ्लाइट। सो या तो आप
बोलते हो मेरे से कोई बात मत करो, मेरे पास कभी आना मत, मेरे साथ 10 मिनट दूर रहो मेरे से, आप वो स्टेट पे चले जाते हो। सो दैट्स द रेड जोन। अब येलो जोन होता है जहाँ पे आप ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे होते हो, और ये स्टेट एक स्टेप आगे है जहाँ पे आप ये डिसाइड कर लेते हो कि डोंट टॉक टू मी, आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो अपने बच्चों के साथ या एनी रिलेशनशिप के साथ, एंड you get into your cocoon and you have this anger boiling in you and वो वाला स्टेट जहाँ पे आप बहुत ही ओवरवेल्म फील कर चुके हो उस सिचुएशन को, या आप एकदम बर्स्ट आउट कर देते हो। सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। सो जनरली हम सब ये 3 नर्वस सिस्टम के स्टेज से ऑपरेट करते हैं। अब क्या होता है, जब हम ग्रीन में होते हैं तो एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग राइट, एंड तब आपको लगता है कि यस आई नेल्ड इट, मतलब मैंने आज तो मैंने बहुत ही अच्छी मदर बन गई, आज तो मैंने बेस्ट काम कर दिया, आज तो मैंने सिचुएशन को हैंडल कर दिया। सो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ ग्रीन सिचुएशन, नर्वस सिचुएशन, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन। बट गड़बड़ कहाँ होता है जब आप रेड और येलो सिचुएशन से ऑपरेट करते हो, एंड दैट इज़ ओके, वो एक नॉर्मल चीज़ है। वी आर ह्यूमंस, हम पैदा हुए हैं एंड वी हैव ऑल दीज फीलिंग्स विद इन अस, एंड इट इज़ वेरी मच ओके टू ऑपरेट फ्रॉम रेड और येलो। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब आपको अवेयर होना चाहिए, तो जब आपके किड के साथ या बच्चों के साथ कुछ हो जाता है ना, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड दैट इज़ द टाइम यू शुड बी अवेयर कि ओह आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रेड सिस्टम जोन। एंड अगर आपको वो अवेयरनेस आ जाती है तो आपको सेकंड स्टेप करना है कि अच्छा मुझे ये शिफ्ट करना है, मुझे स्टॉप करना है और मुझे जाना है ग्रीन जोन में, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ओ शिट आई बीन अ बैड पेरेंट, मैं बहुत ही बैड पेरेंट हो गई हूँ आज, एंड मैंने ऐसा क्यों कर दिया एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आती है हमारे नज़रिए की बात जो हमें शिफ्ट करना है एज अ पेरेंट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं कियान बहुत रो रहा होता है एंड मुझसे एक मेरा भी ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पे मैं ना चिढ़ जाती हूँ, एंड तब मन करता है या तो एक मतलब बस कर यार, चुप कर, वैसे वाला सिचुएशन आ जाता है। एंड दैट इज़ द टाइम इफ़ आई एम अवेयर एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम कि ओ आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द रेड जोन और द येलो जोन, सो होल्ड कर अपने आप को एंड लेट्स ट्राई टू शिफ्ट टू द ग्रीन जोन। काफ़ी बार ऐसे भी होता है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, काफ़ी बार ये होता है आई डू बर्स्ट आउट, आई डू शाउट एट हिम बैक, एंड देन आई रियलाइज ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। ये अवेयरनेस भी इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है फ्रॉम रेड टू ग्रीन जाने के लिए। सो ये अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो आपको ये सिचुएशन को ध्यान रखना है, नज़र में रखना है, एंड कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है आप ग्रीन जोन में जाए। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ बैड पेरेंट, स्टार्ट सेइंग इन अ डिफरेंट वे, ओह मैं ऑपरेट कर रही थी रेड जोन से, I was feeling from the red zone, I was parenting from the red zone. Or you could say, oh what zone I am parenting from, oh red zone से पेरेंट कर रही थी, नहीं मुझे ग्रीन जोन से पेरेंट करना है। तो ये एक शिफ्ट है, एंड ये जब हम सोच बदलेंगे हमारी खुद की कि आई एम अ बैड पेरेंट से टू व्हाट जोन आई एम पेरेंटिंग फ्रॉम, रेड जोन, येलो जोन, ये नहीं करना है यार, इसको चेंज करना पड़ेगा। और जब ये आप कॉन्शियसली करने लगोगे तब वो आपको शिफ्ट दिखेगा, तब वो आपको प्रोग्रेस दिखेगा। अब ये रातों रात तो प्रोग्रेस आने नहीं वाला है, उसके लिए छोटे मोटे स्टेप्स करने पड़ते हैं विच यू हैव टू डिसाइड। सो फॉर एग्जाम्पल आपको लग गया एट दैट वेरी पॉइंट मैंने रेड जोन से ऑपरेट किया, ओके स्टॉप, 1 to 10 काउंट कीजिए, अपने पार्टनर को बुलाइए, या बोले कि 10 मिनट्स हम म्यूज़िक सुनते हैं, या 5 मिनट्स में जिस काम करके आती हूँ। सो स्टॉप योर सेल्फ एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड इन योर माइंड
स्टार्ट, मुझे ग्रीन जोन से ऑपरेट करना है। अगर मैं ग्रीन जोन में होती तो मैं क्या करती, मैं शांति से सुनती, मैं समझती मेरे बच्चे को। सो दैट मोमेंटम जो होता है आपको ब्रेक करना है अपने नर्वस सिस्टम का एंड देन शिफ्ट। सो एज आई सेड, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। क्या होता है जब हम वो फिट होते हैं, वो मोमेंट में होते हैं, व्हेन वी आर हैविंग अ बैड पेरेंटिंग डे और अ पेरेंटिंग वीक और व्हाटएवर यू कॉल इट एज, हम तब नहीं कर पाते हैं, तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अवेयरनेस पहले लाइए, और जब आप अवेयर होंगे तब आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्शियसली शिफ्ट करना है। यहाँ पे कोई सबकॉन्शियस थियरम नहीं है, बहुत ही कॉन्शियसली शिफ्ट करना है, एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट स्टेप ऑन हाउ टू शिफ्ट योर नर्वस सिस्टम फ्रॉम अ रेड येलो जोन टू अ ग्रीन जोन। एंड इवेंचुअली एज योर किड विल प्रोग्रेस, आप उनको भी यही चीज़ समझा सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ कोई स्कूल नहीं सिखाती, कोई नहीं सिखाता, बहुत सिंपल सी चीज़ है और हमें उन्हें वो सिखानी पड़ेंगी। तो बिकॉज उनके भी सिस्टम्स चेंज होते हैं। तो क्या होता है जब आपको पता चलता है कि आपका बच्चा बहुत टैंट्रम थ्रो करना है, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा है, आपको पता होता है कि वो येलो जोन में है, मुझे चिल्ला के कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो सुनने ही नहीं वाला है, वो येलो जोन में है। सो ये सब अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आती जाती है, एंड दैट फीलिंग दैट आई एम अ बैड पेरेंट इज़ नो मोर अ फीलिंग, इट चेंजेस टू आई एम अ लर्निंग पेरेंट, आई एम अ ग्रोइंग पेरेंट, आई एम एन अंडरस्टैंडिंग पेरेंट, व्हाटएवर। एंड यही हमें चेंज करना है हम में। रेस्ट ऑल, वी आर डूइंग अ फैबुलस जॉब ममा, you are doing a fabulous job mama, and keep going, keep doing, because बच्चे के लिए आपसे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये था मेरा एक छोटा सा टिप, सिंपल टिप, जो हम आता नहीं है यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपरली, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प किया है। आई वॉज गोइंग थ्रू दिस एंगर रेज काइंड ऑफ अ स्टेज, एक कुछ 3-4 months में वो एक रेज में थी, एंड दिस थिंग रियली हेल्प मी। सो आई होप इट हेल्प्स यू, एंड फॉर मोर पेरेंटिंग वीडियोज, इफ you like this video, keep subscribing, keep telling me in your comments or on my Instagram DM कि आपको क्या जानना है, and I'll be happy to help. Thank you. Bye bye. See ya.